हेलो दोस्तों, मैं हूं डीएन। मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। चलिए, आज का जो टॉपिक है आप सबको मैं बताने जा रहा हूं, स्वयं सहायता समूह, जिसको इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है SHG, SHG बोलते हैं। एक क्या है और कैसे बनता है, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो पे बने रहिए। और जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं और जो गार्जियंस हैं, स्वयं सहायता समूह खोलने से पहले या स्वयं सहायता समूह अगर चला रहे हैं तो स्वयं सहायता समूह क्या होता है, उसके पूरे डिटेल्स के बारे में, उससे क्या लाभ होगा और उसका जो नियम और प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो कुछ न कुछ अपनी गलतियां कर देती हैं, इसलिए सरकार के द्वारा जो लाभ मिलता है वो उनको मिल नहीं पाता है और सरकार का दोष देती हैं। लेकिन इसके नियम, कानून और कायदे क्या हैं, किस नियम पर सभी बहनों को, महिलाओं को चलना रहता है, इन सब के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में लगभग 10 से ऊपर या 20 के बीच में सदस्य होते हैं। 10 से ऊपर सदस्य होते हैं स्वयं सहायता समूह में, क्योंकि इसका नाम ही है समूह। 10 से ऊपर सदस्य होंगे तभी ये स्वयं सहायता समूह माना जाएगा। ये 2 रूपों में चलता है। पुरुष वर्ग भी स्वयं सहायता समूह खोल सकते हैं अपना, लेकिन महिला वर्ग का अधिकतर चलता है, जिसे भारत सरकार जो है और उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब हमेशा इसको बढ़ावा देने का काम करती हैं। नारी शक्ति उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, उत्थान के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से तरह तरह का फंड, पैसा, रुपया मिलता है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं, सक्षम हो जाएं, अपना कोई व्यवसाय कर लें। इन सब के लिए बनता है स्वयं सहायता समूह बनता है। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ समान आय वर्ग के ऐसे लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये छोटे समूह आपस में जुड़ करके एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा अपनी मर्जी से इस समूह में सम्मिलित होते हैं। ये किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि अपनी सहायता स्वयं खुद करते हैं। चलिए हम बताएंगे किस तरह से अपनी ये सब सहायता करते हैं। स्वयं सहायता यानी जो अपनी सहायता खुद करते हैं, इसमें 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। 10 सदस्य कम नहीं होते हैं, मिनिमम 10 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। इसमें जो समान वर्ग की जो स्वयं सहायता आय वाले जो महिलाएं होती हैं, वही आय वर्ग के, जिसका आय समान लगभग होता ही नहीं कि बहुत धनी इसमें आ जाए, जिसके जो करोड़पति है और जो बहुत गरीब है वो भी इसमें मिल जाए, ऐसा नहीं। समान आय वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, अपने कैटेगरी के, अपने बराबर लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है महिलाओं में। और जब महिला इसमें सम्मिलित होंगी, महिलाएं जब समूह बनाएंगी तो उसको बोलेंगे महिला स्वयं सहायता समूह, इसको बोलेंगे अगर महिलाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पदाधिकारी बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सचिव बनाए जाते हैं और कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अध्यक्ष का काम क्या है? अध्यक्ष का काम है समूह को संचालित करना, दिशा निर्देश देना, समय समय पे बैठक करवाना, और सब जो काम मेन होता है वो अध्यक्ष करता है। कोषाध्यक्ष काम है लेखा वही करना, पैसे को इकट्ठा करना और पैसे को जमा करना, पैसे को लेन देन का हिसाब रखना, और सब काम कोषाध्यक्ष का रहता है। और सचिव का काम जो होता है, जैसे पुलिस फोर्स में होता है कि समूह को व्यवस्थित करवाना और जो उसमें आने वाली जो कमियां हैं उनको सुधार करवाना, सबको एक साथ ले करके चलना और नियम और दायरे जो हैं उन सबको बताना कि किस नियम से चलता है, इन सब सचिव का काम होते हैं। तो इसमें 3 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, 3 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। और सभी को एक नज़दीकी जो बैंक है उसमें अपना बचत खाता खुलवाना पड़ता है और
एक खाता खुलता है, 3 जो पदाधिकारी हैं इन सब के नाम से ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, तीनों लोग के नाम से, जो स्वयं सहायता समूह का मेन पासबुक होता है और मेन अकाउंट होता है। उसी में सरकार अपना धन देती है, उसी से संचालित होता है सब। आप जो धन जमा करेंगी उसमें अपने बचत खाते के लिए उसी में जमा करेंगे, लेकिन कुछ निकालने के लिए आपको उसी बैंक में अपना अलग से भी एक अकाउंट खाता खुलवाना पड़ता है, जिससे जो भी लाभ आपको मिले सरकार के द्वारा या कुछ ऋण के रूप में अगर लेना चाहती हैं तो उसी बैंक में आप उसके माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र करवा करके ले सकती हैं। तो 2 अकाउंट खुलवाना है, एक 3 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट रहेगा और जो मेन पदाधिकारी हैं और सभी सदस्यों का एक एक अकाउंट रहना चाहिए, जिससे जो उद्यमी करना चाहती हैं, उद्यम बनना चाहती हैं, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन सबका भी एक अकाउंट खोला जाता है। चलिए, इसका मतलब, इसका लाभ क्या है। मान लीजिए कि हम स्वयं सहायता समूह ओपन कर लिए अपने ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे ये होता है। इसका लाभ क्या है और कैसे ये ओपन होता है उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। जैसे हमको शुरुआत में अगर कुछ नहीं आता है, स्वयं सहायता समूह अगर ओपन करवाना होता है, तब शुरुआत में हम NRLM ऑफिस जाएंगे जो ब्लॉक स्तर पे होता है। वहाँ पे ADO ISB रहते हैं जो कि समूह संचालित जो करते हैं उन सबके मुखिया हैं, और उनके अंदर जो पदाधिकारी हैं BEM बोलते हैं, जो कि समूह को देख रेख करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और उनके अंडर में वर्गवार विभाजित होता है अपनी ग्राम सभा वाइज, कितना ग्राम सभा किस BEM को मिला है। उसी तरह से हम जा करके अपने ADO ISB और BEM से मिल करके अपने ग्राम पंचायत में जो भी हल्का हो उन सब का, उनसे मिल करके उनसे चर्चा करेंगे। वो कुछ नियम कानून बताएंगे और जो भी बताएंगे उसको हम सबको फॉलो करना पड़ता है। जो स्वयं सहायता समूह खोलती हैं महिलाएं, एक रजिस्टर मिलेगा, एक रजिस्टर नहीं 3-4 रजिस्टर मिलेंगे। उस रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है। उसमें कार्यवाही रजिस्टर होता है, जो भी आप गतिविधि कर रही हैं उसमें लिखना सब पड़ेगा। और सभी जो महिलाएं, जो 10 से ज़्यादा जो महिलाएं समूह में हैं, सबका सिग्नेचर या अंगूठा लगता है। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो सब अपना अंगूठा लगाए, नहीं तो जो पढ़ी लिखी अपना सिग्नेचर करे। सभी सदस्यों का और पदाधिकारियों का सिग्नेचर होता है और एक मुहर बनता है। उस मुहर से जब तक आप मुहर लगाएंगे नहीं तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप वो मुहर जिस नाम से समूह सहायता बनाएंगी, स्वयं सहायता समूह खोलेंगे, उसी नाम से मुहर बनेगा। उसी मुहर से आप मारेंगे, उस पर तीनों पदाधिकारियों का सिग्नेचर वहाँ पे होगा। उसके बाद तब पास होगा। वही चीज़ जा करके आपके ADO ISB या BEM का सिग्नेचर होगा, तब वो चीज़ पास माना जाता है कि हाँ ये रजिस्टर्ड चीज़ है और ये ऑथेंटिक चीज़ है। तब उस पर आप कोई काम करवा सकती हैं, अन्यथा की दृष्टि में आप नहीं करवा सकती। आपको एक कार्यवाही रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसको कार्यवाही रजिस्टर बोलते हैं। जो भी आपको करना है, गतिविधि करना है, चाहे पैसा निकालना हो या पैसा जमा करना हो या कुछ भी निर्णय लेना हो, तो उसमें एक आपको लिखना पड़ेगा पूरा विवरण। किस दिन में बैठक हुई है, किस तारीख में बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है, कितने लोग सहमत हैं, सबका सिग्नेचर और मोहर के साथ होगा। और ADO ISB BEM अगर सिग्नेचर करेंगे तब पास होगा। उसको अगर आप बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक वाला काम आपका पूरा होगा, लेन देन वाला। या अगर किसी से पैसा निकालना हो, समूह का पैसा निकालना हो, तो वो आपको वहाँ पे काम करेगा। तो कार्यवाही रजिस्टर बहुत मेन होता है, मुख्य होता है। दूसरा होता है कि लेन देन का हिसाब का आंकड़ा, बही खाता रजिस्टर, जिसमें कितना रुपया हमारी जो महिलाएं हैं जमा कर रही हैं। मासिक जो बचत होता है या साप्ताहिक बचत होता है उसमें मेंटेन करना रहता है, कितना रुपया कितना महिलाएं सब जमा की हैं, वो सब ले जा करके वो जो ज्वाइंट खाता है, अकाउंट होता है समूह का, उसमें ले जा करके जमा करना रहता है। और इस तरह से थोड़ा सा प्रक्रिया समझने में हो सकता है आप सबको दिक्कत करना पड़े, लेकिन बहुत आसान प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, प्रोसेस से बहुत आसान होते जाएगा। हाँ, इससे ढेर सारा लाभ है। सरकार अब इसमें ढेर सारा लाभ है, योगदान देती जा रही है, ढेर सारे लाभ को निकालती जा रही है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे चल के। महामारी में कोरोना काल जो फैला हुआ था उसमें सब लोग
सबका तंगी का सब शिकार हो गए थे, लेकिन स्वयं सहायता समूह से बहुत से जो महिलाएं हैं अपनी उद्यम को बढ़ा करके, अपने व्यवसाय को बढ़ा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा ली थी, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। और ये सब महिलाएं एक कम से कम 10 या 15 या 12, 10 से ऊपर की संख्या में रहती हैं, तो सोचती हैं उसको कर ले जाती हैं। अपना व्यवसाय करने के लिए कम पैसे पर 2% लगभग ब्याज पर, कम पैसे पर स्वयं सहायता समूह से ये पैसा पा जाती हैं और अपना व्यवसाय कर लेंगी। अगर मान लीजिए वही चीज़ अगर किसी जाकर के महाजन सेठ से अगर लेना है तो ढेर सारा ब्याज लेता है, 10%, 10 रुपया सैकड़ा के हिसाब से, इस तरह से वो सूद लेता है, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से ये है कि आप सबको ब्याज बहुत कम देना पड़ेगा, और जब कम ब्याज देना पड़ेगा, टेंशन फ्री होकर के आप कोई भी व्यवसाय कर सकती हैं। लेकिन इसमें सभी महिलाओं को, सभी पदाधिकारियों को एक मत होना जरूरी है। इसमें अगर कोई फ्रॉड करेगा तब उसके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फ्रॉडगिरी इसमें नहीं चल पाएगा। इसलिए इसमें ईमानदार और सही होकर के, एकजुट होकर के अपना निर्णय सभी लोग लें और आगे बढ़ें। सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा योजना है। यह योजना 2007 में संपूर्ण भारत ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया था। स्वयं सहायता समूह का जो टोल फ्री नंबर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी अगर पूछना होगा इस नंबर पे डायल करके आप पूछ सकती हैं। 1800-180-5999, 3 बार 9 है, 1800-1805-999, 3 बार 9 है। ये टोल फ्री नंबर है। और इसमें छोटी छोटी बचत करते हैं। छोटी छोटी बचत करने के लिए ये समूह खोला गया। जैसे पर मंथ है, आप कुछ इनकम सभी महिलाएं रख लेती हैं, कितना हमको जमा करना है, ऐसे ऐसे, तो वो ज़्यादा हो जाता है। जब पैसा किसी बहन को, किसी महिला को उसमें अगर काम पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है, तो वो पैसा निकाल लेती है 2% ब्याज पे, या कुछ भी जो भी ब्याज समूह जो निर्धारित करता है उस पर निकाल लेगी, और अपना काम पूरा होने के बाद फिर उसी समूह में जमा कर देती हैं, जिससे उनका सबका काम और मानसिक तनाव और टेंशन सब से मुक्ति पा जाती हैं। इसलिए ये सब समूह स्वयं सहायता समूह होता है। ये सरकार ग्रामीण भारत के ऐसे गरीब लोगों का उद्धार करना है, इसके माध्यम से जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने के लिए भरपूर क्षमताएं होती हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के, ग्रामीण समाज की गरीब महिलाएं व परिवार अपने जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ उसमें सामाजिक एकजुटता की भावना को जागृत हो। इसके अलावा वह एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित हों। उसकी वास्तविक क्षमता को उनको जागृत करना है। महिला नारी सशक्तिकरण को, महिला को ऊपर उठाना है, जिससे अंदर महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, और उनकी इच्छा शक्ति, प्रबल शक्ति जब मजबूत होगी तो हमारा भारत श्रेष्ठ भारत कहलाएगा, और उसकी व्यवस्था श्रेष्ठ होगी, ज़्यादा होगी। महिलाओं में जागरूकता फैलाना, उनकी स्किल का विकास करना, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना, ये सभी उद्देश्य SHG के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं। गरीब परिवारों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करा देना, जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। देखिए, जो महिलाएं अपना उद्यम करना चाहती हैं, वो जिला स्तर पर एक NRLM कार्यालय होता है, वहां से जाकर के आप अपना जो भी उद्यम स्थापित करना चाहती हैं वो अपना जाकर के वहाँ पे DMEM और भी जो पदाधिकारी हैं वहाँ से बताएंगे। आप सबको वहाँ पे एक RCT मिलता है, वहाँ पे आप सबको प्रशिक्षण दिया जाता है, तरह तरह के प्रशिक्षण, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए हो, या और तरह तरह के प्रशिक्षण RCT पे दिया जाता है, जिससे आपस में जा करके आप उद्यम कर सकें, अपना उद्योग को बढ़ा सकें, अपने व्यवसाय को कर सकें, और अपने परिवार की और अपनी जीविका को चला सके, संचालित कर सकें, और आप आगे बढ़ें और भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। समूह में कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से देखिए। स्वयं सहायता समूह के जो नियम और शर्तें होते हैं, जिसका उल्लंघन करने पर
हम जो बहनें हैं उन सब का जो लाभ नहीं उन सबको मिल पाता है और वो दोष सरकार को देने लगती हैं, लेकिन वो नहीं जानती हैं कि हम कहीं ना कहीं शर्तों को उल्लंघन कर रहे हैं। जो शर्तें हैं उसको हम नहीं मान पा रहे हैं, वो अपना गलती स्वीकार नहीं करती हैं। चलिए हम बता देते हैं कौन कौन सी शर्तें होती हैं जिसको करना पड़ता है, उन सबको पाला है। समूह कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। 6 माह से अगर नहीं संचालित होगा सक्रिय रूप से तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। साप्ताहिक या जो मासिक जैसा भी आपको आदेश मिले अपने ब्लॉक स्तर पर डीएमएम और बीएमएम स्तर से एडीओ आईएसपी स्तर से उसको क्रियान्वयन करिए, उसका पालन करिए, तभी मिलेगा। दूसरा, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा की हो। निरंतर मासिक बचत मतलब होता है कुछ अपना 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 जो भी हो मासिक बचत के रूप में सभी लोग इकट्ठा करके मिल करके जब जमा करेंगे, जो समूह का जो खाता है, जो ज्वाइंट अकाउंट 3 लोगों के नाम से खुलता है, जो पदाधिकारियों के नाम से, उसमें अगर हर महीने जमा करेंगे तभी आप सबका जो है वो दूसरा नियम है, तभी आप सबका सक्रिय समूह रहेगा, उसको माना जाएगा। समूह द्वारा आपस में जमा राशि से सदस्यों को ऋण दिया हो। अगर जो राशि जमा हुआ है उसमें से जो सदस्य हैं अगर उसको अगर ऋण दिया गया हो तब भी ये क्या होता है, समूह एक्टिव रहता है। अगर नहीं ऋण देंगे तब भी वो एक तरह से आपका डिफ़ॉल्ट पॉइंट हो जाएगा और कमज़ोर पॉइंट बनाएगा आपको। खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो, जो अकाउंट खुला है उसका पूरा लेखा जोखा रखा गया हो। किसी भी सदस्य को दिया गया ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में जमा करना है। जो भी सदस्य को जो ऋण दिया गया है या जमा की गई है जो ऋण मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में जमा करना है। जो रजिस्टर है पूरा विवरण उसमें जमा करना है। समय समय पर साप्ताहिक या मासिक आधार पर बैठक की जा रही हो जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। और अगला पॉइंट है, समूह में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा हो, सभी सदस्यों की सहभागिता रही हो एवं सभी की बात सुनी जा रही हो। मतलब सब सदस्यों को एक साथ लेके चलना हो और लोकतांत्रिक रूप से लेके चलना हो और सबको सुनना हो, सबका साथ सबका विकास नारा लेकर के साथ में चलना पड़ता है। समूह का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना व स्वरोजगार का होना चाहिए, न कि बैंक से केवल ऋण देने के लिए हो रहा हो। इसे बैंक से बहुत लोग महिलाएं ऐसी करती हैं कि हम स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाएंगे और पैसा ले लेंगे, हम जमा नहीं करेंगे, हम अपना कोई उद्देश्य जो है व्यवसाय का वो नहीं करेंगे, हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं को घर बनवा लेंगे या कुछ करेंगे। इस तरह का न हो। अगर ऋण ले रही हैं, समूह से कर्ज ले रही हैं तो उसको व्यवसाय करिए उससे, जिससे आपकी आमदनी बढ़े और उस आमदनी से आपको पैसा उसको चुका दीजिए। मेन ये चीज़ होता है। बैंक द्वारा ऋण देने के समय इन सभी बिंदुओं को बारीकी से देखा जाता है। बैंक अधिकारी जो शाखा प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, इस बात से संतुष्ट हों कि समूह का उद्देश्य वास्तविक रोजगार व एक दूसरे की सहायता करना है। बैंक ऋण आवेदन फॉर्म पर एक रेटिंग टेबल होती है, उसमें उन्हें एक निश्चित नंबर प्राप्त होने पर ऋण के लिए प्राप्त होते हैं। ये सबको नहीं ऋण मिल पाता है। जो भी ऋण अगर मिलता है 1,10,000 जो भी ऋण आता है पहली बार में जो फंड आता है वो उन्हीं को मिल सकता है जिसको बैंक मैनेजर चाहेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये ऋण उद्यम के लिए ले रही हैं, व्यवसाय करने के लिए, कि दूसरे कामों से ले रही हैं। अगर रैंक सही होगा तभी ऋण मिलेगा, नहीं तो अन्यथा की दृष्टि में नहीं मिलेगा। सभी सदस्य एक हित एवं पृष्ठभूमि के होनी चाहिए। एक हित और एक पृष्ठभूमि के एक जैसे होने चाहिए, नहीं इसमें बहुत गरीब हो बहुत अमीर हो इस तरह से नहीं। यानी सभी सदस्य जो सूक्ष्म व्यवसाय कर रहे हों उस ग्रुप में एक ही व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। जैसे दूध बचने का हो तो उससे संबंधित होना चाहिए, अगर दूध बेचने का हो तो उससे संबंधित होना चाहिए, और यदि सिलाई का कार्य करते हो तो उससे संबंधित होना चाहिए, यदि मुर्गी पालन का कार्य करते हो तो उससे संबंधित होना चाहिए, यदि किसी दूसरे चीज़ का जो व्यवसाय करते हो उससे संबंधित होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए। एनआरएलएम जो है को बैंक द्वारा ऋण मानक उनके जमा के अनुसार 1:1 से लेकर 1:4 तक होता है। जो ऋण देगा वो जमा के अनुसार 1:1 तक देगा या 1:4 तक देगा। स्वयं सहायता समूह सदस्य बनने के लिए जो मुख्य बिंदु होते हैं, किस किस महिला को स्वयं सहायता समूह की जो
सदस्य बनने के लिए जो बिंदु होते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समूह में अति गरीब व गरीब महिला या गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार की महिलाओं को शामिल किया जाता है। समूह में शामिल होने वाली महिलाओं की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए, न कि समूह में ऐसी बच्चियों को शामिल कर दिया जाए जो 14 वर्ष के हों, या ऐसी भी शामिल कर दिया जाए जो 80 वर्ष की हों। वो समूह कैसे संचालित करे जाएंगे? ये 18 से 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और जो सदस्य होते हैं वो NRLM जो SHG होते हैं उससे चिन्हित होना चाहिए, वहाँ पे जा कर के वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ ये सदस्य वास्तव में हैं ग्राम सभा में और ये सब बैठक करती हैं। समूह के सदस्यों में प्रत्येक माह कुछ न कुछ राशि जमा करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। जो समूह से निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने में जो सक्षम होती है उन्हीं सब महिलाओं को इसमें लिया जाता है। यही जो निर्धारित राशि होती है इसी को बोलते हैं अंशदान बोलते हैं। यही मासिक बचत होता है। NRLM में ऐसी महिलाओं को शामिल भी किया जाएगा जो ज़रूरत पड़ने पर समूह के कार्य करने के लिए इच्छुक हों। महिला सदस्य को समय समय पर समूह में बैठक होने के लिए समय भी देना चाहिए। और समूह में 10 से 20 सदस्य कम से कम होना चाहिए, 10 से कम 10 और अधिक से अधिक 20 सदस्य होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाला जो ऋण होता है प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। बैंक NRLM प्रोजेक्ट के तहत दिए गए ऋण को जब आगे रिपोर्ट करता है तो आगे कॉलम में SHG को दिया गया ऋण भी दर्शा देते हैं। ये देखिए मेन पॉइंट है। और समूह की जो बैठक होती है वो नियमित होनी चाहिए और समय समय पर जो बैठक हो, और इसमें संगठन का सामूहिक कार्य करने का पहल करना चाहिए। समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना, उसके बाद में भी उस पर अमल भी करना चाहिए। और पंचसूत्र होता है समूह में, उस पर एक डायरी मिलती है, उस पर एक लिखा रहता है पंचसूत्र। उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में लेकर आऊँगा, इस चैनल पर बताऊँगा। पंचसूत्र के बारे में समूह के सदस्यों को बताना भी ज़रूरी है। और भी ढेर सारे जो समूह के बारे में हैं मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा आप सबके लिए, हित के लिए, समूह की महिलाओं के लिए। हमारी महिला जो बहनें हैं और जो शुभचिंतक है सबके लिए मैं इस चैनल पर लेकर के समूह के में जो भी लाभ है समूह से, किस समूह से कैसा लाभ है, क्या क्या नौकरियां मिलती हैं समूह से और क्या क्या रोज़गार हम कर सकते हैं, सब कुछ इस चैनल पे हम लेकर के आते रहेंगे। इस तरह का वीडियो पाना हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक दूसरे में शेयर करें, जिससे आप सबके लिए हित के लिए जो भी हो योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं संचालित होती हैं आपकी नौकरी के लिए मैं वीडियो बना सकूं। हो सकता है किसी न किसी बहाने को सरकारी जॉब मिल जाए समूह के माध्यम से। चलिए उसके बारे में भी हम लेकर के अगला वीडियो आते हैं, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।